36 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती थी। जब आप क्लास करोगे तो डिटेल में हमने पढ़ा है, शॉर्ट में हम आपको बताते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड किसी सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो उन सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। और जनरली क्रोमेटोग्राफी का यूज़ बच्चों हम डिफरेंट डाइज में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के जो कलर कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए, डाई जैसे ये मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ना, तो इस मार्कर में जो इंक पड़ी है, ठीक है, वो डाई से बनी है और डाई में डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, जैसे रेड भी होगा, उसमें येलो भी होगा, ग्रीन भी होगा। तो इन मान लीजिए हमारे पास कलर का मिक्सचर, आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अब वो जो कलर के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल हैं और वो एक सॉल्यूशन में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अगर आपको इसका टेक्निकल डेफिनेशन, इसका लेक्चर लेना हो तो आप चैप्टर विजिट करिए, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया हुआ है। तो देखिए किया क्या गया है, करते क्या है हम जनरली क्रोमेटोग्राफी में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्लास रॉड ये ऊपर लगी हुई, ये एक जार है, जार में नीचे हमने वाटर भर लिया है और यहाँ पर देखिए पेपर क्लिप्स है। तो पेपर क्लिप में हम एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ली और पेपर में सबसे नीचे हमने इंक की एक ड्रॉप डाल दी, ये इंक की ड्रॉप है, और इसको हमने सब पानी में डुबा के छोड़ दिया। अब होगा क्या, जब हम इसको पानी में डुबा के छोड़ देंगे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो इंक है, ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर कंपोनेंट है, मतलब इसमें रेड भी होगा, इसमें येलो भी होगा, ब्लू भी होगा, इस तरीके से ग्रीन भी होगा, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ध्यान से चेक करिए, ये वाटर जो है बच्चों, ये वाटर धीरे धीरे फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ेगा, वाटर धीरे धीरे फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ेगा। जब वाटर धीरे धीरे फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ेगा, ध्यान सुनिए, नीचे वाटर भरा हुआ है भाई, जैसे कागज नहीं गीला हो जाता है, आप देखो ना, कागज को एक एंड पानी में डालो तो पूरा कागज धीरे धीरे गीला हो जाएगा, ऊपर पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। कौन से प्रोसेस से चढ़ता है ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है। वो कैपिलरी का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है अभी। यहाँ पानी धीरे धीरे ऊपर इस फिल्टर पेपर में चढ़ेगा। आप खास बात देखिए, जब ये पानी चढ़ेगा बच्चों ऊपर धीरे धीरे, तो इंक के जो कलर कंपोनेंट है जैसे कि ग्रीन, रेड, आपको जब ये पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चढ़ता ऊपर आ जाएगा तो आपको कहीं पे एक स्पॉट मिलेगा ग्रीन कलर का, कहीं पे एक मिलेगा आपको मान लीजिए रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, कहीं मान लीजिए येलो कलर का है, ठीक है। तो अब देखिए, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता है, तो लैब में करेंगे तभी पता चलेगा कि ऊपर आपको कौन सा कलर मिलेगा, येलो मिलेगा कि ग्रीन मिलेगा कि रेड मिलेगा। मान लीजिए ग्रीन मिल रहा है आपको, फिर रेड मिल रहा है, फिर येलो, ऐसे चलो अभी मान लो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये इंक में क्या अवेलेबल था, तो जवाब है येलो कलर के पार्टिकल्स, रेड कलर के पार्टिकल्स और ग्रीन कलर के पार्टिकल। ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे एक सॉल्यूशन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल थे, ठीक है, जिससे कि इंक कैसी दिखती थी आपको, ब्लैक कलर की, ठीक है। अब इसमें येलो, रेड और ग्रीन, जो जब पानी ऊपर ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे तो ग्रीन यहाँ पे मिल जाता है, रेड यहाँ पर, येलो यहाँ पर। ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा इस तरीके से होता है, देयर इज अ सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, देयर इज अ solubility difference of the different color component in the solvent water। ध्यान से चेक करो, यहां पर solvent क्या है, वाटर, ये वाटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, तो इस सॉल्वेंट के साथ, किस सॉल्वेंट के साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ बच्चों सॉल्यूशन बनाने की क्षमता ग्रीन कलर के कंपोनेंट की भी है, रेड कलर के कंपोनेंट की भी है और येलो कलर के कंपोनेंट की भी है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिसकी, किसकी, ग्रीन की, रेड की, येलो की, जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी वो कलर आपको सबसे टॉप पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो वाटर जहां जहां तक जाएगा वो वाटर में सॉल्युबल ज्यादा है, तो वो वाटर के साथ ऊपर चला जाएगा, ठीक। फिर जिसकी सॉल्युबिलिटी उससे कम होगी, मान लीजिए रेड, येलो की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है तो वो आपको ऊपर मिलेगा। अब रेड की सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, रेड की सॉल्युबिलिटी येलो से क्या है, कम है, तो आपको थोड़ा पीछे ही मिल जाएगा और ग्रीन सबसे पीछे मिल जाएगा, क्योंकि वाटर तो एकदम टॉप तक जाना चाहता है, बट ग्रीन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो रेड से कम है और येलो से तो बहुत कम है, इसलिए वो पीछे मिल गया। इस चीज को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि एफिनिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मोर टुवर्ड्स, सॉरी, एफिनिटी मतलब क्या कहते हैं, लग जाना, उसको पसंद करना, आप ऐसे समझ सकते हो। तो एफिनिटी ऑफ ग्रीन कलर टुवर्ड्स द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है यहाँ, वाटर, ओके। तो एफिनिटी ऑफ ग्रीन कलर टुवर्ड्स द वाटर इज लेस, वेरी लेस, या लीस्ट आप बोल सकते हो, सबसे कम है इस कंडीशन में। देन एफिनिटी ऑफ रेड कलर टुवर्ड्स द सॉल्वेंट वाटर इज मोर देन ग्रीन बट लेस देन येलो, बट एफिनिटी ऑफ येलो कलर इज हाईएस्ट इन दिस कंडीशन। मतलब ये जो भी तीन कंपोनेंट है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो बच्चों, अभी भी नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से, फर्श है जो आपकी जमीन है, फर्श जो है फ्लोर, इस पे आप क्या करो, इस पे आप प्लास्टिक के कुछ छोटे छोटे पीसेस डाल दो, इस पे आप आयरन के कुछ पीसेस डाल दो, कॉपर के कुछ पीसेस डाल दो,
और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ मिट्टी विट्टी डाल दो, सैंड थोड़ा सा डाल दो और बकेट से ऐसा पानी फेंको फर्श पे, तो पानी जब आगे जाएगा तो आप देखोगे कि आपको आयरन के पार्टिकल सबसे पीछे मिले, ठीक है, सैंड आपको आगे मिल गया है, कॉपर कहीं बीच में मिला है, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ, आप करके चेक कर सकते हो। तो जो सबसे दूर मिला है, मतलब जैसे सैंड का पार्टिकल वो सबसे दूर मिला आपको, तो आप बोलोगे एफिनिटी ऑफ सैंड इज हाईएस्ट टुवर्ड्स वाटर, ऐसे बोलोगे। जो सबसे पीछे छूट गया जैसे आयरन के पार्टिकल, तो एफिनिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज लीस्ट। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है बस, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिस टेक्निक में हम दो या दो से ज्यादा सॉलिड कंपोनेंट्स जो कि किसी सॉल्यूशन में बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। और इसकी हेल्प से हम अक्सर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का जब हमें मिक्सचर मिलता है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि जो क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, तो क्लोरोफिल के डिफरेंट पिगमेंट्स को हम सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल में डिफरेंट पिगमेंट्स अवेलेबल होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का लैब में यूज करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये हमने आपको बहुत शॉर्ट में बच्चों बता दिया है फटाफट। अब आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज, और एक चीज और कि क्रोमेटोग्राफी कौन सा प्रिंसिपल पे बेस है, तो जवाब है डिफरेंट सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट्स। ये जो सॉलिड कंपोनेंट्स थे जो इस मिक्सचर में अवेलेबल थे, ठीक है। तो डिफरेंट सॉलिबिलिटी या डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन, ये जो भी होगा यहाँ पर, मतलब जिसमें से भी आपको, जिस सॉल्यूशन में से, ये इंक एक तरीके का सॉल्यूशन ही है, जिस सॉल्यूशन में से आपको इस कंपोनेंट को अलग करना है, वो जो उसके जो कंपोनेंट हैं, येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स है सॉलिड फॉर्म में, इनकी जो सॉल्युबिलिटी वो टुवर्ड्स द गिवन सॉल्वेंट वाटर इज डिफरेंट। जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो आपको टॉप पे मिलेगा, वो वाटर के साथ चलना चाहता है, ऊपर तक पहुंचना चाहता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो आपको पीछे मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए बच्चों फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अ चाइल्ड वांटेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ डाइज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सैंपल ऑफ द इंक, ओके। तो एक कोई बच्चा है एंड ही वांटेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द डाइज, ठीक है, डाइज के मिक्सचर को वो सेपरेट करना चाहता है। आपको बताया मैंने कि डाई क्या होती है, डिफरेंट कलर का जो कंपोनेंट होता है उससे मिक्स करके डाई बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सैंपल ऑफ इंक, ठीक है। तो डाई से ही इंक बनती है, आपको पता है। तो एक सैंपल ऑफ इंक है बच्चे के पास, उसमें से वो कलर को अलग करना चाहता है, कौन कौन से कलर से वो मिलकर बना है, वो कलर कंपोनेंट्स को अलग करना चाहता है, बस इतना सा। ही मार्क्ड अ लाइन बाय द लिंक ऑफ द फिल्टर पेपर एंड प्लेस द फिल्टर पेपर इन अ ग्लास कंटेनिंग, बाय द इंक होना चाहिए ना, लिंक नहीं होना चाहिए, बाय द इंक। अब क्या किया इसने, बच्चे ने ये एक फिल्टर पेपर लिया, ये आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर वाला फिल्टर पेपर में नीचे उसने ऐसे मार्कर से इंक लगा दी, ऐसे, ये ऐसे उसने इंक लगा दी, ठीक है। और इंक लगाने के बाद क्या किया, एंड प्लेस द फिल्टर पेपर इन द ग्लास कंटेनिंग वाटर। तो ये ग्लास जार रखा है और इसमें ये पानी नीचे भरा हुआ है, इसमें इसने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को ऐसे उल्टा लगा दिया। अब ये इंक इसमें डूब गई, किसमें, क्योंकि इंक का जो स्पॉट है वो इसमें वाटर में डूब गया। अब क्या होगा, कह रहा है शो इन द फिगर, कह रहा है द फिल्टर पेपर वाज रिमूव्ड व्हेन द वाटर मूव नियर द टॉप ऑफ द फिल्टर पेपर। मतलब जब पानी चढ़ता चढ़ता कहाँ आ गया, फिल्टर पेपर के टॉप पे, यहाँ तक जब पानी, भाई वो तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा ना, गीला हो जाएगा वो तो, इतना तो आप समझ जाओगे। तो जब वाटर चढ़ता चढ़ता यहाँ तक आ गया तो हमने क्या किया, ये क्लिप्स को खींच लिया, हटा लिया, ग्लास रॉड हटा दिया और इसको हमने बाहर फिल्टर पेपर को निकाल लिया। अब आपको दिखाई क्या पड़ेगा बताइए, फिल्टर पेपर पे आपको डिफरेंट कलर के स्पॉट्स दिखाई पड़ेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इफ द इंक कंटेन्स 3 डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स, ओके। कह रहा है कि जो इंक थी अगर इसमें 3 डिफरेंट कलर के कंपोनेंट्स थे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आप क्या आशा करते हो, आप क्या देखोगे जब फिल्टर पेपर निकाल लोगे। तो हमने आंसर लिखा, क्या देखेंगे हम, 3 डिफरेंट बैंड्स विल बी ऑब्जर्व, 3 बैंड हमको कलर के दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली स्पॉट तो मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही इन्होंने बोला, क्योंकि ये कैसा है, स्क्वायर फॉर्म में बैठा हुआ है, तो बैंड्स भी कैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल जब चलना शुरू करेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में ऐसा कुछ, ये बैंड एक यहाँ मिलेगा ग्रीन का, एक रेड का। सुनो, कलर के नाम नहीं लिखने, ये आपको हायर क्लासेस में याद करने की, कौन सा कलर ऊपर मिलेगा कौन सा नीचे, वो सब नहीं याद करना है, ठीक है। अभी आपको बस बताना है कि हमको तीनों कलर के बैंड अलग अलग मिल जाएंगे, 3 डिफरेंट लगाना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। 3 डिफरेंट बैंड्स विल बी ऑब्जर्व, ठीक है। पार्ट 2 कह रहा है नेम द टेक्निक यूज बाय द चाइल्ड ने कौन सी टेक्निक यूज करी बताइए, उस टेक्निक का नाम बताइए। तो जवाब है, टेक्निक का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, हमने आपको बताया। फिर थर्ड पार्ट, सजेस्ट 1 मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है। इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का एक और एप्लीकेशन बताइए लैब में। तो जवाब है टू सेपरेट द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है। अगर ये बच्चों आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस तरीके से समझिए कि क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल में ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर ही प्रेजेंट होता है, और भी कलर के कंपोनेंट होते हैं, तो उन कलर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं,
उसको हम पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमेंट्स। पिगमेंट प्रेजेंस इन क्लोरोफिल आर सेपरेटेड बाय व्हाट? द टेक्निक कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। ये आप हायर क्लासेस में लैब में करेंगे भी। ओके, कर लीजिए।